बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को समझ लें कि आज हम लोगों का यहाँ पे आना, यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे मिलना, क्या क्या मकसद है। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने साइड से माइक को म्यूट रखें और अपने साइड से वीडियो को ऑफ रखें, ताकि हम आज जिस मकसद के लिए जुड़े हैं, जो एम है आज का हमारा जुड़ने का, मिलने का, इस प्रोग्राम को करने का जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम अच्छी तरह से कर पाए। अपनी वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में हो, ये इंडिया में हो, या अपने घर लेवल पे हो, या स्टेट लेवल पे हो, इन सारी जगहों पे हम अपने आज से की सेशन से कुछ फायदा पहुंचा सके। तो बेसिकली हम कुछ फायदे के लिए हम लोग बिल्कुल जुड़े हैं कि एक समाज का एक फायदा हो, हर चीज हो। तो बेसिकली मैं अब फिर से कहूंगा, प्लीज आप अपने साइड से सारे जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वीडियोस को अपनी साइड से ऑफ रखे। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा आप लोगों का, प्लीज। क्योंकि जब आप वीडियोस ऑडियोज आएंगे आपकी तरफ से, तो हर एक इफेक्टिवली हम सब जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लोगों को सुनने में डिस्ट्रैक्शंस होगी। तो हमारा जो आज का मेन मकसद है हम सब का, सिर्फ इंडस्ट्री सिर्फ हमारा हम सब का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो मैं आपको फिर से अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें अपने साइड से, और क्या कहते हैं, वीडियो ऑफ रखें। डेफिनेटली हम लोग का क्वेश्चन सेशन भी आएंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे, तो अगर उस आज के सेशंस के रिगार्डिंग, तो हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे डेफिनेटली। जी अभी बिल्कुल आप ऑफ रखें। तो मैं इस प्रोग्राम में को आगे करता हूं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं, डेफिनेटली। और ये चीज, ये सिर्फ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे नहीं, मैं डिम्स डीपाई दरभंगा को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार कहूंगा और आभार कहूँ तो कहीं कम है, क्योंकि इन्होंने हर वर्ल्ड डे से लेकर के, नेशनल डे से लेकर के, तब जब हमारा क्या कहते हैं कि ऑफलाइन चीजें हुआ करती थी, आज से जो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, इससे पहले भी उन्होंने हर एक जगह पे इन चीजों को सेलिब्रेट किया है, एज द अवेयरनेस प्रोग्राम ने किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। लेकिन इस पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में जो एक वायरल, जो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग सब चीज सफर कर रहे हैं, इसके बारे में बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, हर लोग अच्छी तरह से कोविड-19 को समझ रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में सबकी जो मेंटलिटी है, सबकी जो सोच है, सबकी जो अभी एक डर है, वो उस तरफ मूव है। लेकिन उस सिचुएशन में जो उससे और भी चीजें हैं हमारे लाइफ, डे टू डे लाइफ के अंदर, जो हमें जिंदगी को खत्म कर सकती है, जो हमारे समाज के लिए इफेक्टिव है, उन चीजों पे भी डीपीएमआई डिम्स दरभंगा ने सोचा और सोशली समाज के लिए सोचा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, और एक अच्छा खासा मौका है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का, और इस पे इस तरह की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि जो समाज के अंदर है वो सिर्फ एक, आज जो एक तरफ मूव लोग कोविड-19 के ऊपर है, डेफिनेटली उन चीजों से तो बचे ही बचे, लेकिन साथ में हम सिर्फ कोविड-19 ही हमें जान नहीं ले सकती है, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें जो जान ले सकती है। तो आज इस डेज के मौके पे इन्होंने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का और रखा है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगा। क्योंकि इस, देखिए, और दूसरी बात, इन तरह की चीजों के प्रोग्राम का करने का मकसद क्या होता है, मैं ये भी बताऊं, और आज का मकसद क्या है। मकसद, सबसे बड़ी चीज आज का ये है कि कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं उसके अवेयरनेस के लिए करते हैं, राइजिंग अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता अभियान होना चाहिए। तो आज जो हम एक जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पे जुड़े हैं, और ये डीपीएमआई डिम्स ने एक मंच दिया, ऑनलाइन मंच, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हम लोग ने जुड़े। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आज पूरे सेशन में आप लोग बने रहें, ताकि आज जो चीज सीखे, मैं जितने लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब से या जहां से, और या फिर जो अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, या फिर आप देखेंगे आगे के सेशंस को, या फिर आप जब लाइव के बाद घर पे जाओ, तो आप जहां पे अपने गांव में, मोहल्ले में आज के चीजों को, आज जो आप सीखे उस चीज को अवेयरनेस करें, उन चीजों को देखें। क्योंकि हेपेटाइटिस के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे अभी बहुत सारे एक्सपर्ट है यहाँ पे, आपको बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड के अंदर में, पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जा रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डब्ल्यूएचओ की डाटास बता रही है कि 219 मिलियन पीपल अफेक्टेड है, उनको पता नहीं है। ऐसे लोग, मैं अफेक्टेड तो इससे बहुत ज्यादा मिलियंस में, मैं अनवेयर्ड है, जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें जगाने की जरूरत है, और जगाने की जरूरत है। उसी जगाने की जरूरत को लेकर के, इसी अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के डीपीएमआई डिम्स दरभंगा ने इन चीजों को सोचा। मैं बहुत बहुत अगेन से अगेन उसको थैंक्स कहना चाहूंगा, और आप सबों को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। तो मैं फिर इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि आज की सेशन में आप सीखे
आप अभी इस सिचुएशन में घर पे हैं, सब लोग घर पे हैं, घर से जुड़े हुए हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपने घर पे जो हो, अपने गांव लेवल पे हो, उन चीजों को आज के दिन या इसके बाद इन चीजों को शेयर करें कि भाई हमें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में ये कहा गया है, ये समझ सीखने को मिला, तो हम इन चीजों को अवेयर करें और लोगों के बीच जो इतने मिलियंस एंड मिलियंस पीपल्स जो है वर्ल्ड वाइज लेवल पे हम देख रहे हैं जिन्हें पता नहीं है कि हेपेटाइटिस क्या है, जिन्हें हो रखा है उन्हें पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही ये कि बहुत बड़ी चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई मेडिकल फील्ड में तो पॉसिबल नहीं कि जुड़ सकते, लेकिन एक समाज सेवा करके, एक सोशल वर्कर बन करके आप समाज के अंदर इन चीजों को फैला सकते हैं और इन चीजों को रोक सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे करते हुए मैं अपने आज की जो डिग्निटरीज है, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड वेरी वेरी वेलकम अगेंस्ट करता हूं, और मैं उन सबों का जो है यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा आप सबों का। और मैं खास करके आप सबसे मैं पहले इनका इंट्रोड्यूस करा दूं, इनसे एक मुलाकात करा दूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब हमसे यहाँ पे हम सबों से जुड़ चुके हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो अनीसुर रहमान साहब है, जिन्हें एक सोशल लीडर है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिल्ली में रह करके जो सोशल वर्कर के रूप में बोले, और अभी सिचुएशंस में भी इन्होंने सोशल वर्कर के बहुत सारे बिजी शेड्यूल चलते हैं, समझ रहे हो कि अभी, और खास करके इस सिचुएशन में क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरत है सोशल वर्कर की, तो इस बिजी शेड्यूल में उन्होंने एक वक्त दिया, क्योंकि यहाँ भी उन्हें लगा कि रियलिटी यह भी एक सोशल वर्किंग का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो उन्होंने भी एक शेड्यूल दिया, जिससे कि हम लोग उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहना चाहूंगा डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब का, जिन्होंने आज हमसे जुड़े हैं, तो मैं बहुत बहुत सर आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं हमारा जो दूसरे गेस्ट है गुलफाम खान, जो कि प्रोजेक्ट लीडर ऑफ एचसीबी एंड एडमिशन एंड स्टूडेंट काउंसिल ऑफ डिम्स डीपीएमआई है, मैं उनका भी बहुत बहुत सर आपका शुक्रगुजार करूंगा, आपने भी अपनी कीमती वक्त को हमें निकाल कर और हमसे अभी आप जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगा। उसके बाद मैं अपने डिम्स डीपीएमआई दरभंगा के फाउंडर, जिन्होंने हर वक्त हर ख्याल एक हमें एक फैमिली माहौल दे करके हर चीज को करने में, प्रोग्राम को करने में कर रहे हैं, डॉक्टर अहमद अली सर, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगा जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं आपको अपने डीपीएमआई दरभंगा डिम्स की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर कायनात आफ्ताब मैम, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगा। मैम आपने हर प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें हर चीजें से हर तरीके से सपोर्ट किया है, हम जो अवेयरनेस हो या बच्चों से नॉलेज के रिगार्डिंग हो, एकेडमिक सेशन हो, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगा मैम आपका। फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज डॉक्टर इंतखाबुल हक साहब, जो कि आज हमारे वाइस प्रिंसिपल है डीपीएमआई डिम्स दरभंगा के, मैं उनका ही बहुत बहुत सर आपका शुक्रगुजार करता हूँ। उसके बाद में आपको अंशु कुमार सर, जो रिवार्ड फैकल्टी ऑफ डिम्स डीपीएमआई दरभंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट में देखा जाए तो वाकई हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्हें प्रैक्टिकली लैब ये करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। फिर मैं अपने विवेक सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूंगा, जो भी रिवार्ड फैकल्टी ऑफ डीपीएमआई दरभंगा है, मैं सर आपका ही बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करना चाहूंगा, जो कि आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये इन सारे अपने आज के डिग्निटीज के बारे में आपको मैं बताया और आपसे मैं इन सबों का इंट्रोड्यूस कराया। सो मैं उसके बाद जो आज के प्रोग्राम्स का जो मेन फोकस पॉइंट है, जो हमें चीज़ों की जो शेड्यूल है प्रोग्राम की, अगर हम बात करें उन शेड्यूल की तरफ हम मूव करते हैं, ताकि आप लोग एक शॉर्ट में बता दूं कि आज की शेड्यूल में हमें करना क्या। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि लास्ट तक मत छोड़िएगा, खास करके क्योंकि बहुत अच्छी और चीजें यहाँ पे सुनने को और देखने तक मिलेगा, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलेंगे यहाँ पे अभी आपको। तो मैं आपको ये बता दूं, उस प्रोग्राम का एक शॉर्ट शेड्यूल मैं आपको दे देना चाह रहा हूँ, ताकि प्रोग्राम में हम लोग बने रहे। आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सुनेंगे और बहुत अवेयरनेस चीजें हेपेटाइटिस के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे अच्छी ज्ञान प्राप्त करेंगे, नॉलेज मिलेंगे, इल्म हासिल करेंगे, और जिसके बाद हम जाके सोशल अपने समाज में काम करेंगे। वो लेक्चर आज हम डॉक्टर इंतखाबुल हक साहब, जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है डीपीएमआई डिम्स दरभंगा के, उनके जानिब से उनसे मैं यहाँ पे इंशाल्लाह करेंगे, वो इन चीजों को यहाँ पे अपनी स्पीच को रखेंगे हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे आज के टाइम में जो बहुत ही चीजें, मैं दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि जो दूसरा आपका प्रोग्राम का शेड्यूल है वो मिस्टर अंशु कुमार सर, जो कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखेंगे यहाँ पे, जो हम हेपेटाइटिस के टेस्ट कैसे करते हैं उसका बिल्कुल लाइव दिखेगा आपको।
तो डेफिनेटली इन चीजों को मिस मत कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, खास करके जो स्टूडेंट वाले होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको बहुत ही इफेक्टिवली आपको नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, फिर मैं आपके जो उनके बाद जो हमारा इस प्रोग्राम का शेड्यूल है, वो अनीसुर रहमान साहब जो आज के हमारे चीफ गेस्ट है, मैं उनका यहाँ पे है। और जो उनका जो आज का जो टॉपिक है वो एक्सपेंसेस इशू ऑफ हॉस्पिटल। डेफिनेटली आज के सिचुएशंस में बहुत ही एक्सपेंसेस है, उन चीज के पॉइंट पे आज वो हमसे और आपसे राब्ता करके मुलाकात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करेंगे। तो वो चीजों को भी बहुत मिस मत कीजिएगा। मैं एक ही चीज कहूँ, क्योंकि हर सबको पता है कि आज के टाइम में मेडिकल साइंस में बहुत एक्सपेंसेस है, आप हॉस्पिटल जाते बहुत पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों उस इश्यूज पे बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां पे मिलेगी, जिससे कि हमें कुछ रास्ता आसान सा वेज मिल जाएगा आज के इंशाल्लाह इस सेशंस के बाद। और साथ साथ हम हाउ टू हैंडल हेपेटाइटिस केसेस, हम हेपेटाइटिस के कैसे हैंडल करें, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि नॉलेज मिलेगा इनके थ्रू। तो मैं फिर से आप सबों को एंड वेरी वेरी वेलकम्स, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं सारे डिग्नीज से कहूँगा कि प्लीज सर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इस प्रोग्राम को आगे शेड्यूल करूंगा, और आप सबसे थोड़ी थोड़ी सी मैं आज के हमारे जुड़े हुए लोगों से मैं मुखातिब होकर के मैं चाहूंगा कि प्लीज सर आप कुछ बताएं और कुछ स्टार्ट करें। तो मैं अनीसुर रहमान साहब गेस्ट से मैं चाहूंगा कि सिर्फ 2 मिनट आप प्लीज अपनी ज़बान से कुछ अर्ज करें, फिर आपकी प्रोग्राम की शेड्यूल में हम डेफिनेटली आपकी सुनेंगे। और सब बच्चे हमारे जुड़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लगभग। जी सर, शायद की कुछ इश्यूज आ रही है, तो मैं अपने प्रिंसिपल साहिबा मैम और डायरेक्टर साहब सारे से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि मैं प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करूँ। Good afternoon, all of you. Assalamualaikum. Good afternoon, all of you. मैम साहिबा, मैं आपका वहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। जी मैम। We welcome honorable guest Anishur Rahman Sahib and faculty. Hello, Mazhar sir. Hello. जी जी सर, बोला जाए। सर, अनीसुर रहमान साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो फ्लड एरिया में है जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। माशाल्लाह, अभी वो फ्लड एरिया में रह के उधर भी एक सोशल वर्कर की कैसे ज्वाइन हो जाएंगे वो, तो डेफिनेटली उनकी बहुत ही उनकी उस एरिया का सिचुएशन को हम लोग समझ सकते हैं। तो जी सर, मैं जरूर उनसे अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, तो जुड़ेंगे लास्ट तक डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, आप कंटिन्यू रखें थोड़ा। We welcome honorable guest Anishur Rahman Sahib, faculty, staff, students, Dr. Kashif sir, and director sir, founder, all of you World Hepatitis Day Awareness Program. मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग साथ में शामिल हुए, और हमारे साथ सोशल वर्कर, अभी हेपेटाइटिस बी हो गया किसी को, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं रहता है, कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं रहते हैं। तो यहाँ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर अहमद अली सर, वो पढ़ाने के साथ साथ चाहते हैं कि वो बच्चे को हर चीज से अवेयर कराए, जितनी भी बीमारी है, जो बीमारी उनकी नॉलेज उनको दी जाए। जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, सपोज कि आज कोरोना वायरस आया है, इंशाल्लाह उसका भी हम लोग बहुत ही जल्दी बच्चों के बीच में बताएंगे कि कैसे उससे अवेयरनेस कराऊंगी कि कैसे किया जाए उसे हेल्प पेशेंट को, और कर भी रहे हैं हम लोग पेशेंट के साथ हेल्प। जितनी भी बीमारी है सबका उसका हेल्प करने के लिए हम बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी देते हैं। हेपेटाइटिस बी, जैसा कि हमारे सर अभी बताने वाले हैं कि हेपेटाइटिस बी होता कैसे, ये स्प्रेड कैसे होती है। तो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होने की वजह है नीडल है, आप साथ में खाना पीना जो होता है एक वायरल होता है, नीडल है, यौन संबंध हो गया आपका, सेक्सुअल हो गया, या फिर आप हॉस्पिटल में जाते किसी पेशेंट को आपने ध्यान नहीं दिया, किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, उनका टेस्ट हमने किया, वहां पर कट है,
और किसी अच्छे पेशेंट को हमने वहां पर कट कर दिया तो उनके ब्लड से भी उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो ये सारी चीज अभी हमारे फैकल्टी हैं जो आपको नॉलेज देंगे, वाइस प्रिंसिपल, कि कैसे हेपेटाइटिस बी होता है। तो हमें सोशल वर्कर जो यहाँ पर बीमार पड़ गए, बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ चुके हैं, तो सोशल वर्कर हमें, जो अभी अनिसुर रहमान साहब हैं, वो हमें बताएंगे कैसे पेशेंट का इलाज डेली में वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 40 से 50% कम करके करवाते हैं इलाज, गवर्नमेंट में वो बिल्कुल फ्री इलाज करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डीपीएमआई डिम्स कैंपस के अंदर एक से एक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें शिक्षा दी जाती है कि आप लोगों की हेल्प कैसे कर सके, कैसे अपने डोर टू डोर, जैसे आज आपको हेपेटाइटिस बी की नॉलेज होगी तो आप अपने आसपास लोगों को बता पाएंगे कि किन चीजों से आप दूर रहिए। वो सबसे पहले लीवर को डैमेज करता है, साथ साथ करते करते 10 साल 15 साल के बाद वो कैंसर का एक रूप लेता है। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो अपने आसपास के सारे लोग जितने भी हैं वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनको आप सही डायरेक्शन में ले जाएंगे कि आप ये नहीं कीजिए, इनसे ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है, जो हमारे अंशु रहमान सर आपको अभी दिखाएंगे। अंशु सर हमारे दिखाएंगे आपको लैब में कि किस तरह से हेपेटाइटिस बी की जांच की जाती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से अनुरोध करूंगी कि आप लास्ट टाइम तक रहें और अच्छे से सीखें, पढ़ने के साथ साथ इन्हें आपस में डिस्कस करें, जो आपके आसपास है उनको बताएं और बताने के साथ उन्हें हर एक चीज से अवेयर कराएं कि किस बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं होगा कि ये बीमारी कहाँ से आ रही है, इसको कैसे रोका जाए। किसी बीमारी के बारे में पता होना, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि ये बीमारी कहाँ से आ रही है, उसको कैसे रोका जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, साथ में पेशेंट का हेल्प करना। तो मैं डॉक्टर अहमद अली सर का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी, अनुश्री रहमान सर का भी और हमारी फैकल्टी का भी, कि वो बच्चों के बीच में अच्छे अच्छे पॉइंट रखे, जो मेन पॉइंट है उन बच्चों को बताए कि किस तरह से उन्हें काउस को रोका जाए और आगे कैसे उनको हेल्प किया जाए। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स, थैंक्स। सबसे ज्यादा मैं स्टूडेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि वो अपना कीमती टाइम में से दे करके इन बातों को सुन भी रहे हैं और समझने की कोशिश भी करेंगे, और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि वो अच्छा भी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत शॉर्ट और बहुत ही चीज़ों को कंक्लूड करके यहाँ पे हमारे बीच, हम सबों के बीच रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए, बिकॉज नॉट वेस्ट ऑफ द टाइम एंड मूव टू टर्न फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट मैं अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर इंतखाबुल हक साहब, वाइस प्रिंसिपल ऑफ डीपीएमआई डिम्स दरभंगा, को इनवाइट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सर आप आए और हेपेटाइटिस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के इस खूबसूरत मौके पे हम सबों के बीच कुछ अपनी बातों को रखें और हम सबों को कुछ इल्म दे, कुछ ज्ञान दे, कुछ नॉलेज दे, ताकि हम समाज में कुछ कर पाएँ इसके अगेंस्ट में जाकर भी, कि जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रही है। तो प्लीज़ सर और डॉक्टर इंतखाबुल हक सर, और आप आएँ। आई एम कॉर्डली रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज़। जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, और सारे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, मैनेजमेंट हैं और हमारी प्रिंसिपल, सारे लोगों को हम यहाँ पे वेलकम करते हैं इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के इस मौके पर। आज चूंकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और दूसरी चीज कि यहाँ पे जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, और हम जो डिम्स की तरफ से जो डेमो लेक्चर चला रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, जिसमें मेरे सहभागी डॉक्टर मजहर साहब, जो कि बहुत अच्छा और बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, यहाँ पे सारे बच्चे प्रेजेंट भी हैं, उनकी तरफ से और अपनी तरफ से हम धन्यवाद करते हैं अपने डॉक्टर मजहर सर को, जो इतना अच्छा मतलब अप्रोच है इनका, और इनके नॉलेज का जो फायदा हमारे बच्चों को मिल रहा है। क्योंकि आज हेपेटाइटिस
डे पे बोलने से पहले मैं चंद चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग हटके स्पीच देना चाहता हूँ। ये मेरी पहली कोशिश है और मैं चाहूंगा कि ये मेरी कोशिश कामयाब है या इसमें किसी सजेशन की जरूरत है तो जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं सुनने वाले और हमारे मैनेजमेंट और हमारे जो भी फैकल्टी हैं प्रिंसिपल हैं उसमें अपना सजेशंस देंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है। क्योंकि हम जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अपनी माइक को म्यूट कर लें। हमारी आवाज जा रही है ना सर? जी यस सर, यस सर। हम बोल रहे थे कि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, हमारे पैरामेडिकल्स के बच्चे जो डेमो क्लास ले रहे हैं, तो मुझे आशा है कि वो हमारे साथ फिर जुड़ेंगे, हमारे स्टूडेंट होंगे, ऐसा आशा भी है, हमारा कामना भी है। और उन लोगों को मतलब हमारी तरफ से एक इनविटेशन भी है कि आज के इस दौर में आप हेल्थ सेक्टर में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमारी टीम के साथ जुड़िए। और अभी मजहर साहब ने पूरे टीम का तो इंट्रोडक्शन दिया ही है और सबको सुनने का मौका भी मिल रहा, महसूस करने का मौका भी मिल रहा। तो हम कहना चाह रहे थे कि आज जो हम अपनी बात रखेंगे वो एक के स्टूडेंट्स को भी समझ में आए, थोड़ा सा एजुकेशनल भी हो और थोड़ा सा सिंपल भी हो और थोड़ा सा इसमें रिफ्रेशमेंट भी हो, सब कुछ हो 15 मिनट के स्पीच में। तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग को दिल से बता दिया कि ये मेरी पहली कोशिश है। इस तरह से मतलब कि एक नया चेंजेस आना चाहिए और बच्चे भी जानते हैं इवोल्यूशन तो ज़रूरी है, विदाउट इवोल्यूशन सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। और जब साइंस से जुड़े हुए हैं लोग, पैरामेडिकल्स भी एक साइंस है, तो क्रिएटिविटी होना ही चाहिए, क्यूरियोसिटी होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस है क्या? तो सभी बच्चे जान रहे होंगे कि हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर है। ये मजर सर ने भी बताया बच्चों को और हमने भी बताया अपने क्लास में कि हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर क्या है? तो एकदम सिंपल बात कि लीवर में जो सूजन हो जाता है वो इन्फ्लामेशन होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि ये इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, वाई सवाल है। तो इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से हो सकता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि कोई ड्रग्स है, ड्रग्स का जो यूज कर रहे हैं, ओवरडोज है ड्रग्स का, उसके वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो अगर उसके वजह से भी इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हुआ, दैट मीन्स हेपेटाइटिस हुआ। रेडिएशंस है बहुत सारा, मतलब कि डिजीज है, कैंसर है, तो कैंसर में जो रेडिएशन होता है, केमोथेरेपी, उसके रिजल्ट से भी इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो सकता है, वो भी हेपेटाइटिस है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से, ये अपने फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड्स की, तो लोग बोलते हैं कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी डी ई, यानी कि ए बी सी डी ई आप लोगों को सिखा देते, ए बी सी डी ई, उसी में बंद गया हेपेटाइटिस। या अभी और रिसर्च जो हुआ है तो ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, जी आ चुका, लॉन्च हो चुका, तो उसके बारे में उतने एडवांस के बारे में नहीं बात करेंगे। सारे चीज को मतलब कि कभी भी कोई भी स्पीच हो, हमारा गेट टुगेदर हो, हमारा कोऑर्डिनेशन हो, तो बोर्ड भी नहीं होना चाहिए और चीजों को भी सीखना चाहिए, सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो हम जैसे बोलते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, यानी कि ए से ई तक याद रखना है, तो वायरस के कारण जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, यहां तक जानते हैं। लेकिन नहीं, हेपेटाइटिस यही नहीं है, अल्कोहल की वजह से भी जो लीवर में सूजन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर होता है, वो भी हेपेटाइटिस है। तो कहने का मतलब है कि ये देखेंगे कि हेपेटाइटिस का काउज क्या है, किस तरह का काउज है, रेडिएशन की वजह से है, ओवरडोज ड्रग्स की वजह से है,
या अल्कोहल कंजप्शन की वजह से है, या सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल काउज है, जो आमतौर पे हम लोग सुनते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, जो वायरस की वजह से होता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्योंकि हमको शॉर्ट में भी अपनी बात रखनी है कि जब हम वायरस की वजह से देखते हैं तो एक आज आप लोग को मैं ट्रिक सिखा देता हूं। ट्रिक सिखाने से पहले दो टर्म मैं क्लियर करूंगा। एक होता है कि कोई भी जो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है तो डिजीज का ट्रांसमिशन वाटर की वजह से भी हो सकता है, वाटर ट्रांसमिटेड, दैट डिजीज इज कॉल्ड वाटर बोर्न डिजीज। और अगर ब्लड की वजह से तो दैट डिजीज इज कॉल्ड ब्लड बोर्न डिजीज। अब यहां पर क्या है, आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। आप लिखिए ए बी सी डी ई। ए और ई ये वाटर बोर्न डिजीज है, यानी कि इस वायरस का ट्रांसमिशन कहां से होता है? वाटर से होता है। अब हम आ जाएंगे कहां? बी सी डी। इसका ट्रांसमिशन कहां से होता है? ब्लड से। ब्लड बोर्न डिजीज है। ब्लड क्या है? बॉडी का फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड के कांटेक्ट से होता है। अब यहां पर फिर एक सवाल आ गया कि वाटर बोर्न डिजीज जो है, तो वाटर कभी भी डिजीज होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, एक बार रिपीट कर देते। एबीसी मतलब जो ट्रांसमिशन है ब्लड और जो पानी की तरह, ये चीज बड़ा बस। ठीक ठीक ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। गोविंदा जी बहुत परेशान करते हैं आप। ठीक है, बता नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं है, अनम्यूट कीजिए माइक। हम बता रहे थे कि जो भी डिजीज वाटर से ट्रांसमिटेड होता है ना, जैसे वाटर से ट्रांसमिटेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाटर बोर्न डिजीज। जो डिजीज ब्लड के थ्रू जिसका ट्रांसमिशन होता है वो ब्लड बोर्न डिजीज। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपको अभी ट्रिक बताया, एक लिख लीजिए ए बी सी डी ई। ए और ई जो है वो क्या है? वाटर बोर्न वायरल डिजीज है। ये जो वायरस है, इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। अब फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे कि कहाँ होगा? जहां वाटर क्या होगा? दूषित होगा। वाटर क्या होगा? जहां पे वाटर पॉल्यूटेड होगा। ठीक, फिर हम दिमाग आएंगे कि वाटर पॉल्यूटेड कहाँ होगा? डेवलप कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में? तो डेवलपिंग कंट्री में। तो ए और ई ज्यादातर कहाँ पाया जाएगा? डेवलपिंग कंट्री में। इसका मतलब अमेरिका क्या है? यूएसए डेवलप कंट्री है, तो वहां ए और ई नहीं होगा। तो हम टेक्निकली चीजों को सीखेंगे। क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ए एंड ई इज वाटर बोर्न डिजीज एंड दूसरी ब्लड बोर्न डिजीज। जी जी जी, ये चैट अभी मतलब कि क्वेश्चन का सेशन होगा, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए कि स्पीच के बीच में हम चैट नहीं देख पाएंगे, इसीलिए। हाँ, तो ए और ई के बारे में बता रहे थे, जो वाटर बोर्न डिजीज है। अब एक सवाल फिर है, जैसे किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉनसून के टाइम में हेपेटाइटिस किसका खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा? हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, हेपेटाइटिस डी का या हेपेटाइटिस ई का? तो आप जवाब देंगे हेपेटाइटिस ए और ई का, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज वही है। क्लियर? अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वायरस का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या पहले स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में बहुत सारा ऐसा वायरस है जिसमें इन्वेलप होता है, बहुत सारा ऐसा वायरस है कि जिसमें इन्वेलप नहीं होता है। फिर ट्रिक बता दिया कि हम ए बी सी डी ई करके लिखे हुए हैं। ए और ई में इन्वेलप होता है और बी सी डी में इन्वेलप नहीं होता है। सीख लिया? अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अब हम किसी बच्चे को कहेंगे बताइए वायरस हेपेटाइटिस बी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है या डीएनए होता है? हम कहें बताइए क्या होता है? ई में क्या होता है? तो जब बच्चे होते हैं तो बच्चे टीचर बच्चों का रूहानी बाप होता, औलाद होते हैं बच्चे टीचर के। तो कोई भी टीचर या कोई भी पिता अपने बच्चे को हर विपंस देना चाहेगा ताकि उसका जीत सुनिश्चित हो सके। तो एक विपन हम आप लोग को दे रहे हैं। वो विपन क्या है?
RDR क्यूब, यानी कि RDR क्यूब, यानी कि RDRRR हो गया ट्रिक। हेपेटाइटिस ए वायरस, आर लिखा, जेनेटिक मटेरियल क्या, RNA। हेपेटाइटिस बी में जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, DNA हो गया। बाकी आर क्यूब है, बाकी तीनों में क्या हो गया, CDE में वो RNA हो गया। तो इस तरह से हम चीजों को सीखते हुए भी चल सकते हैं। अगर हमारा जो भी मतलब के सीरियस होके सीख लिया, हंस के सीख लिया, तो ये थी हेपेटाइटिस जो वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो वायरस मतलब मोस्ट कॉमन डिजीज ड्यू टू वायरस जो हेपेटाइटिस। और दूसरी बात है कि अभी मजहर सर बता रहे थे कि पूरा वर्ल्ड जो है इससे क्या अफेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे लोग कहेंगे, हम मिलते हैं किसी से, जाते हैं किसी के पास, तो ये डिजीज उतना सुनने को हमको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये एक छुपा हुआ डिजीज है, ये एसिम्प्टोमिक डिजीज है, एसिम्प्टोमिक डिजीज है। जैसे कि कोविड-19 के भी केस में आपने देखा होगा, ये मतलब नॉट, जिसमें सिम्टम अपीयर्स जल्दी नहीं होता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, सबसे ज्यादा एसिम्प्टोमिक जो होता है वो हेपेटाइटिस सी वायरस। अब वायरल डिजीज है, अब कहा जाएगा कि इसका लक्षण क्या होगा। तो हम लोग अगर कॉमन सिम्टम्स इसका देखेंगे तो सीधा बात है, सबसे सिंपली बात है कि हम लीवर की बात करेंगे। क्योंकि बार बार बात हो रहा है, कोई भी हेपेटाइटिस आ रहा है तो घूम के कौन आता, घूम के लीवर आता। कि किसका इन्फ्लामेशन है, लीवर का इन्फ्लामेशन है। जिससे यानी कि किसके फंक्शन को देखना होगा, हमको लीवर के फंक्शन को देखना होगा। किसके स्ट्रक्चर को देखना होगा, लीवर के स्ट्रक्चर को देखना होगा। और अगर हम किसी बच्चे से पूछ दें कि लीवर का वेट क्या होता है, तो बच्चा क्या कहेगा, नहीं पता सर, या किसी को पता होगा। अगर हम पूछ दें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि याद किया था भूल गए। लेकिन सन्नी देओल का एक डायलॉग है, 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है वो उठता ही नहीं, उठ जाता है 2.5 kg। अब ये डायलॉग याद है, लीवर का वेट पता चल गया 2.5 किलो, क्लियर। तो ये जो 2.5 किलो, यानी कि अब हम इसको फिर पढ़े लिखे की तरह डिफाइन कर देंगे। तो कहने का मतलब है बात कर रहे थे किसकी, लीवर की बात कर रहे थे कि हम किसके चीजों को देखते हैं, लीवर को हमको समझना होगा। क्योंकि कोई भी इंफ्लेमेशन कहाँ जा रहा, लीवर पे आ जा रहा। और एक चीज और हम बताना भूल गए कि ये जो हेपेटाइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हेपेटाइटिस, ठीक। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको कहते हैं, तो फिर हमको टर्म को थोड़ा सा तोड़ना होगा। ऑटो मतलब क्या, खुद। इम्यून सिस्टम, आप जानते हैं कि बॉडी में प्रतिरक्षक प्रणाली है। किसी डिजीज से लड़ने के लिए बॉडी के अंदर क्या है, एक इम्यून सिस्टम है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो उससे लड़ता है। और आपके ब्लड का जो पार्ट है WBC, वो क्या, पुलिसमैन है। तो लीवर भी हेल्प करता है किसमें, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के। अब क्या है कि आपने एक कुत्ता पाला, वो कुत्ता आपको क्या कर रहा है, डॉग आपकी सब बात मान रहा है। लेकिन अब क्या किया कि वो डॉग आपको ही काटना शुरू कर दिया। यानी कि बॉडी के अंदर अपने ही चीजों को क्या करना शुरू कर दिया, नुकसान, बॉडी अपना ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड, ये जो गड़बड़ी है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर एक देहात में एक भाषा चलता है, 100 ठोलाओ 100 ठोलाओ। हम बोले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 100 ठो, 100 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी में है। 100 टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें जो नीट के बच्चे होंगे यहाँ पे जानते भी होंगे कि रिमेटाइटिस। उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बहुत टाइप है, फिर उसके तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वक्त सिर्फ 15 मिनट्स का है। तो अब हम आ जा रहे हैं कि ये भी होता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हेपेटाइटिस होता है उसका अभी तक काउज डिक्लेयर नहीं हो सका है, और ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। अब इससे पहले, हेलो हाँ हेलो, सॉरी सर, हाँ बोलिए। आप जो लीवर के सर वेट बता रहे थे सर, जी हाँ।
हेलो सर, लीवर का जो सर, वेट ये बता रहे बोलना थे चाह आप, रहे हैं अप्रोक्सीमेटली कितना हाँ। होता है? 1500 ग्राम होता है क्या सर? मजहर सर जरा 1500 ग्राम होता है। यस यस प्लीज आप लोग लीवर बाद में आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिएगा, नहीं अभी सर, सर जी, को थोड़ा क्लियर सेशन कीजिए सर। स्टार्ट रहने दीजिए, क्वेश्चन बताने दीजिए। नहीं प्लीज नहीं आप लोग सर, क्वेश्चन आंसर बाद में कीजिए। हाँ बोलिए मजहर सर। जी, अगर आप इजाजत दिए तो मैं डेफिनेटली हाँ कोशिश हाँ करता हाँ, हूँ बिल्कुल इसको बिल्कुल बोलने का। बिल्कुल। तो बेटा लीवर की जो वेट होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट करता है मेल एंड फीमेल दोनों में, लेकिन जो हम पढ़ते हैं अगर रेंज माने तो 1600 से 18 ग्राम, या कुछ बुक्स आपको मिलेंगे 1400 से 1800 ग्राम की, ठीक है। तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जो 1800 ग्राम या 1600 ग्राम इन मेल में किसी किसी बुक्स में, और जो 1400 ग्राम होते हैं वो फीमेल में देखते हैं। थोड़ा सा फीमेल में कम एंड मेल में ज्यादा। जो एनाटॉमिक की अच्छी अच्छी बुक है उसमें ये वेरिएशन के बेट, क्योंकि कोई भी बेट बेटा एक याद रखना कि एनाटॉमिक में वैल्यू जो होती है ना, वो वैल्यू क्या होती है कि एग्जैक्ट नहीं होती। हमारा तुम्हारा कोई हेल्दी पर्सन हो जाए, लेकिन इन एक्सट्रीम कंडीशन मोर देन 2 kg अप टू 25 kg तक भी देखा गया। एक्सट्रीम कुछ बुक्स लिखती है कि एक्सट्रीम कंडीशन इट मे बी फाउंड, क्योंकि हर अगर बहुत ज्यादा मान लो ग्रेड खल्ली है भाई, उसका तो अब 1600 ग्राम 500 ग्राम तो नहीं होगा। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 250 kg तक भी देखे जाते, लेकिन इन नॉर्मल वेट आपको याद रखना है 40 to 80 100 डाटा आपका ऑप्शन में जो है वो आंसर करना। तो मैं एक दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन आंसर सेशन में करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो स्पीकर्स होते हैं उनकी फ्लो अप पे होता है, और जो आपकी अच्छी चीजें बताने वाले होते हैं मे भी उस टाइम स्किप कर सकते हैं उनके माइंड से, तो हमारा आप उस चीज से महरूम रह जाएंगे। तो क्वेश्चन सेशन बिल्कुल लास्ट में रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। सॉरी सर। सॉरी नहीं, टॉके कोई बात नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, इसीलिए मजहर सर को क्वेश्चन बुलाया करें। था। क्वेश्चन तो करना बहुत, मुझे जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं जी, मुझे बहुत पसंद है वो स्टूडेंट। वो हमने एक रेंज बता दिया, और हम जानते थे कि ये क्वेश्चन है। आपको हम शुरू में कहा था कि एक जो है हम क्या ले रहे हैं, नया स्टार्टअप ले रहे हैं, नया टाइप से आ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हार्ट है, वो लीवर जो है आप हार्ट से 10 गुना बड़ा है ना मजहर सर। जब तक आपके अंदर कंपेरेबल ये नहीं होगा कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेन किस टाइप का है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में। क्लियर? हम आगे चले सर। जी सर आप कंटिन्यू करें आप। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो तो इसका मतलब हुआ कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए हम किसको, हेपेटाइटिस से बचने के लिए हम किस चीज को ये करेंगे, लीवर को। सर लीवर का स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा हमसे, ठीक है, कुछ टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे लीवर का फंक्शन क्या होता है, जो लीवर पोटेंशियली रिमूव करता है किसको, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स को और कुछ सर्टेन मेडिसिन के। तो बाई प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो कभी भी जो केमिकल रिएक्शन होता है जो यूजफुल होता है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ जो भी बनता है वो हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। दूसरा बात है कि ये लीवर क्या करता है, लीवर जो है मेटाबॉलिज्म करता है या ब्रेक डाउन करता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। कहां से, फूड से। क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात है लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और अभी आपको बताएं कि लीवर इम्यून सिस्टम में भी आपको ऐसे हेल्प करता है कि बैक्टीरिया को ब्लड से रिमूव करता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा मतलब कि जो बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा बाइल का, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है और विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि विटामिन 2 तरह का होता है, एक होता है वाटर सोलेबल विटामिन और एक होता है फैट सोलेबल विटामिन। तो फैट सोलेबल विटामिन किसको कहते हैं, फैट सोलेबल विटामिन जो होता है वो होता है, आप याद रखिएगा, अडेक, ADEK, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अब हम एक आपको सिंपल बात बताते हैं कि लीवर का बॉडी में फंक्शन क्या होता है। लीवर एक चौकीदार की तरह काम करता है बॉडी में। चौकीदार का मतलब क्या हुआ, चौकीदार का मतलब हुआ कि आप से किसी को मिलना है तो वो आपके चौकीदार से पूछ के अंदर में इंटर करेगा। अच्छा, कैसे इंटर करेगा, आप उस चौकीदार को बताए रहिएगा, यानी कि उसका फोटो दिए रहिएगा या उसके नाम के बारे में बताए रहिएगा। क्लियर?
अब यहाँ पर एक सवाल है कि कोई भी जो बच्चा जन्म लेता है तो लीवर में जो प्रोग्रामिंग होता है, पहले से प्रोग्राम होता है, ऊपर से जो प्रोग्रामिंग करके आया है, तो जिसको पहचानता है लीवर उसको लेता है, जिसको नहीं पहचानता है लीवर उसको वापस कर देता है। तो वापस करने का मतलब क्या हुआ? वापस करने का मतलब हुआ कि जैसे लीवर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो आप कोई भी चीज जो खाते हैं माउथ से, ऑसोफेगस से होते हुए वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक से होते हुए इंटेस्टाइन में, फिर लीवर में। तो जो चीज लीवर को चाहिए वो ले लेगा, नहीं तो इंटेस्टाइन से ही उसको क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो वापस करने का भी दो मोड हो सकता है, एक हो सकता है वोमिटिंग या दूसरा हो सकता है नोजिया। नोजिया का मतलब क्या होता है? यानी कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग हुआ नहीं है, वोमिटिंग करने की फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड नोजिया। इसका मतलब कि अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो हेपेटाइटिस में ये सिम्टम्स आएगा। इसका मतलब हेपेटाइटिस का सिम्टम्स नोजिया भी हो सकता है, हेपेटाइटिस का सिम्टम वोमिटिंग भी हो सकता है। और अभी बताया कि लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, यानी कि हेपेटाइटिस में जॉन्डिस भी हो सकता है, आंख क्या हो गया? पीला पड़ गया। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी भी हो सकती है। आदमी ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसका मतलब अगर इस पे, चूंकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो आपको अगर ध्यान रखना होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आप हेल्दी रह सके, आप एक्सरसाइज करें, आप ऐसी चीजें ले खाने के लिए जैसे सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो किसमें? सोयाबीन में, ग्लाइसिन मैक्स में। तो उसका सेवन करें। तो ये तो उसके बचाव का तरीका, मतलब जो हम बचाव करेंगे। बचाव में ये भी है ना कि अगर हम बता रहे थे कि वाटर बोर्न है, तो वाटर बोर्न है तो क्या करना है भाई? पानी, दूषित पानी का यूज नहीं करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड को क्या करना है? वॉश करना है, क्योंकि चीजों को आप खुद बढ़ा सकते हैं। अब हम बोले जैसे ब्लड बोर्न डिजीज है ये, तो ब्लड बोर्न डिजीज है, बचने के लिए क्या करना है? यानी कि कोई भी इलीगल ड्रग इंजेक्शन नहीं करना। दूसरा क्या है? अनलीगल सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना। फिर और क्या हो सकता है? जैसे कि अभी मैडम बता रही थी नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी क्या हुआ कि एक्सीडेंटल कोई भी नीडल आपको जो क्या कर दिया, वाउंड बना दे, कहीं भी हो सकता है। जो आप, ये ज्यादातर हॉस्पिटल में वर्क करने वाले लोग यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट जो हम लोग इसमें आते हैं, इसको ज्यादा बचने की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लीवर को किससे बचाना है? ज्यादा से ज्यादा दवा से बचाना है, क्योंकि दवा का जो ओवरडोज होता है इसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि अभी बता रहे थे ना कि लीवर चौकीदार की तरह काम करता है। अब चौकीदार की तरह काम किया तो इसको वापस भेज दिया। वापस करने का दो मोड हो सकता है, या तो एक वोमिटिंग हो गया, एक कोलोन के रास्ते से फिशल क्वालेट, क्योंकि लीवर का काम बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है। और अपने बात को बीच में रोकते हुए हम एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक होता है एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटिव ऑर्गन है वो किडनी है मेनली। अभी एक्सक्रीशन में स्किन भी रोल प्ले करता है, यानी कि जैसे स्वीट है, पसीना, सेबम है, सेबस ग्लैंड से। तो और उसके बाद जैसे लंग्स है, लंग्स से CO2 का जो एक्सक्रीशन होता है वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी में दूसरे ऑर्गन भी पार्ट करते हैं, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। उसी तरह मेन जो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल करना, वो कौन करता है? किडनी करता है। जैसे कि किडनी में यूरिया बनता है, तो यूरिया क्या है? मोस्ट हार्मफुल देन अमोनिया। इसलिए अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और ये कन्वर्ट किसमें करता है? यूरिया में। ये सब बायोसिंथेटिक मतलब के जो सिंथेसिस होता है, बायोसिंथेटिक पाथवे है। तो अब हम बता रहे थे कि लीवर का जो फंक्शन है कि इसका काम चौकीदारी करने का। अब क्या है कि मान लिया किसी को घर में घुसना ही है, तो वो
चौकीदार से क्या करेगा, जबरदस्ती करेगा। चौकीदार पहले उससे लड़ेगा, अब मान लिया एक डंडा रखेगा, फिर 2 डंडा रखेगा, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वहां तक वो क्या करेगा, उससे लड़ेगा। लास्ट में चौकीदार कोलैप्स कर जाएगा। यही सेम केस होता है लीवर के केस में, क्योंकि जो ड्रग्स होता है उसकी जब आदमी पैदा होता है ड्रग्स, तो उसमें तो ड्रग्स की प्रोग्रामिंग नहीं है। अब ड्रग्स की जो प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई भी जो ड्रग्स लिया तो उसको सबसे पहले रोकने का काम कौन करेगा, लीवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के चोर को रोकने के लिए पुलिस है, एक चोर को रोकने के लिए 2 पुलिस है, 2 चोर आएगा फिर रोक लेगा, 4 चोर आएगा फिर रोक लेगा, अगर 10 चोर आएगा तो उसको रोकने में दिक्कत होगी। इसीलिए डॉक्टर्स जो ड्रग्स होता है उसका डबल डोज देते हैं, जितना वो रोक सकता है लीवर उसका डबल डोज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव हो। इसीलिए आप, और लीवर अपना क्या करता रहता है, अपने कैपेसिटी को बढ़ाता रहता है। इसीलिए आप बहुत सारे पेशेंट के केस में देखते होंगे कि इंसुलिन है 5 यूनिट ले रहा, वो लेते लेते फिर असर करना छोड़ दिया, 10 यूनिट हो गया, वो असर फिर छोड़ दिया, वो 50 यूनिट हो गया। लास्टली जो है, जब तक लीवर की कैपेसिटी है वो इस चीज को करता है और लास्ट में कोलैप्स कर जाता है। तो यही मानव शरीर का संरचना है। तो हेपेटाइटिस के बारे में आपको जानना चाहिए कि हेपेटाइटिस क्या है, इसका लक्षण क्या है जो अभी आपसे शेयर किया है, और इसके बचाव का क्या तरीका है। और चूंकि वक्त बहुत हो गया है इसलिए हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं और मजहर सर को फिर हम आमंत्रित करते हैं कि अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सर शुक्रिया सारे बच्चों का और हमारे जितने भी मैनेजमेंट की टीम है और हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो कि हमारे फ्रेंड्स भी। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों के बीच, और हेपेटाइटिस डे में हमें कैसे मतलब कि हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग हमें सिम्टम ताकि कुछ समझ में आए, और मिड बेस आपने बताया ताकि लोग एकदम जड़ को समझे। और बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें थे आपने उन चीज़ पे बहुत चीज़ों को समझाया और एक्सप्लेन करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे फाउंडर ऑफ डिम्स DPMI और डायरेक्टर ऑफ डिम्स DPMI डॉक्टर अहमद अली सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एंड कॉर्डियली रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ आप अपनी कुछ बातें और अपनी कीमती बातें हम लोगों के बीच बताएं और हम लोग को कुछ गाइडलाइंस दे, और जो भी है आज के दिन में, क्योंकि सर आपने इस DPMI को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से नहीं, जहाँ तक कि ये आज प्रूफ्ड हो रहा है और ये साबित हो रहा है कह ले कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देते हैं, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देते हैं, आप सोशल का जो वर्किंग है, सोशल वर्कर वाला पार्ट जो भी, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट्स के थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू करते आ रहे हैं। और आज का ये लाइव प्रोग्राम जो एविडेंस करता है कि हम एजुकेशन ही नहीं बल्कि सोशल में भी, सोशल वर्किंग में भी बहुत विश्वास रखते हैं और करते हैं। तो सर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ डॉक्टर अहमद अली सर, प्लीज़ आप कुछ, मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जी मैम, कोई इशू आ रही है आई थिंक, क्या नेटवर्किंग का कोई? I would like to request, kindly understand, the director of the institution is busy in office, I think, as he has sent me a message. So kindly proceed ahead. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट आपको हम जो शेड्यूल आपके साथ जो मैं शुरू में शेयर किया हो, मैं उस शेड्यूल को आगे करते हुए मैं आज जो सबसे जो कि मैंने आप लोगों से कहा था शुरू में ही, जो शेड्यूल के टाइम में जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखने को मिलेगा इंशाल्लाह यहाँ पे, तो वो वक्त, वो टाइम आ चुका है। आप सबकी पेशेंस और हम लोगों की कोशिश करते हुए
तो डेफिनेटली आप बहुत ही शांति और बहुत ही मिनटली शांति में से सब म्यूट रखे, यही हमारे साथ की शांति रहने का मतलब है, ताकि हर कोई अच्छे से सीख पाए और पूरी प्रोसीडर्स को देखे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, जो हमारे सर अभी यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो मैं कॉर्डियली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अंशु कुमार सर, जो कि लैब के फील्ड में बहुत ही अपने आप को महारत रखते हैं, तो सर प्लीज आपका जो सेशन है मैं चाहूँगा कि आप स्टार्ट करें। और सर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू सर। तो आप लोग डेफिनेटली देखें और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ताकि हम लोग अपनी अपनी वीडियो को ऑफ रखें, सर सिर्फ ऑन रखेंगे ताकि हम लोग अच्छे से देख पाए यहाँ पे। जी सर आप स्टार्ट करें प्लीज। स्वागत है दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। मैं अंशु कुमार, फैकल्टी लैब टीचर। मैं आपको हेपेटाइटिस बी कहूँगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का जो है ब्लड कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करके हमने रखा हुआ है पहले से, इस वायल में करते हैं, एक प्लेन में भी करते हैं या एक ईडीटीए वायल में करते हैं। करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन, इसमें जो है ब्लड इस तरह का रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैलेंस डाल के इतने ही जितना ब्लड रहता है उतना ही क्या करते हैं हम लोग, ये पानी रख के डिस्टिल वाटर डाल के इसको बैलेंस करके हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसको डाल दिया, 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूज हो रहा है। उससे पहले क्या करते हैं कि ये मेरे हेपेटाइटिस बी, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है और HBsAg भी बोला जाता है। HBsAg, इसी से हम लोग जो है हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करते हैं। आवाज कम आ रही है सर। आवाज कट प्लीज सर रिपीट कर दीजिएगा सर। तो मेरा टेस्ट मेरा किट सही है और सिर्फ टेस्ट आ रहा है, तो मेरा क्या होता है कि गलत है। यानी कि सी आना मस्ट है, सी आना बिल्कुल मस्ट है। यानी कि सी आ गया तो मेरा ये किट है, सही है। उसके बाद सर आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल कट कट कर आ रहा है, कैसे समझे? और इमेजेस भी बहुत हेजी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी वीडियो ऑन है तो दिक्कतें हो रही होंगी, मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। और सो अपने नेटवर्किंग जोन में रहे और मैं अपने आवाज कहाँ आ रहा है सर? आवाज भी नहीं आ रहा है। अंशु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आप रेड वाला जो भाग है, आवाज तो आ रहा है। तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, कर लिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद रेड वाला भाग जो है नीचे है और व्हाइट वाला भाग जो है ऊपर है। तो इसी से सीरम, इसको बोला जाता है सीरम और प्लाज्मा। तो ये ईडीटीए में रहेगा तो ये होगा प्लाज्मा होगा, और प्लेन भाई में रहेगा तो वो रहेगा सीरम। ठीक है, अब यहाँ ये किट है, इसको फोकस कीजिए। क्या करेगा उतना चोरे मदद से जरूरत है। नहीं दिख रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। ये ड्रॉपर है, इसमें क्या करते हैं, 2 बूंद इसमें डाले, इसमें और ये प्रोसेस चालू शुरू हो गया। 2 मिनट के अंदर में ये हमें रिजल्ट दे देगा। सर फिर से रिपीट कीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। आवाज पूरे कट कट के आ रहा है। हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है,
और यहाँ देखिए ये हमारे CBC है, सेल काउंटर है, जिसमें न्यूट्रोफिलिया, इस्नोफिलिया, लिम्फोसाइट वाला सब हम लोग काउंट करते हैं। और ये सेमी एनालाइजर है, ये हमारे जो है एनालाइजर है। सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर। और ये हमारे सोडियम पोटासियम के लिए ये है, और ये सर के लिए विंडो मशीन है। और वीडियो ही सर ग्रुप में भेज दीजिए सर, वैसे में एक ज्यादा समझ में नहीं आ रहा सर, हम लोग घर पे भी देख लेंगे फिर आराम से एक से। बार बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड कलेक्शन करते हैं, किसी टाइम का ब्लड कलेक्शन करते हैं पेशेंट से, ठीक है। सर सबसे ये अच्छा आप करते हैं, वीडियो देखो रिकॉर्ड पूरा कर भाई लीजिए करेंगे, और DG उसको भाई क्या ग्रुप में करते हैं, भेज दीजिए। प्लेन हो या ये भाई, कम से कम 1 ml ब्लड कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। इसको इसमें डाल देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जैसे ये घूमने लगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज होने लगा, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, आवाज कट क्या रही है। समझ नहीं आ रहा है सर। और ये स्टूडेंट थोड़ी सी उनके साथ नेटवर्किंग का इशू होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं सर से कम्युनिकेट किया हूँ, तो सर वीडियो ही बना के सर ग्रुप में भेज दीजिए सर। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर से ये बात भी ये कि सर, ये सही रहेगा। आप हो सके तो उनका शॉर्ट वीडियो टाइप में मैं कोशिश करता हूँ सर से बात सर करने कुछ की। समझ नहीं आ रहा है। जी आवाज ही नहीं आ रहा समझ रहा हूँ। अभी बहुत तेज, आई थिंक आप दरभंगा में हो तो समझ रहे हो कि बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत। सर इधर ही करते हैं, तो मे भी परेशानी हो रही, तो आप लोग देखे पेशेंस करके थोड़ी सी। सबसे पहले हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं और उसके करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सर कुछ समझ नहीं आ रही है। निकाल ब्लड, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको काटते हैं, सैंपल निकाले। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सर। सर प्लीज वीडियो सर सेंड कर दीजिए ग्रुप में, आराम से घर पे देख लेंगे फुल HD में। जो पहले थे इसमें आ गया कंट्रोल, आ गया, यानी कि मेरे टी जो आ गया, यानी कि मेरा टेस्ट जो है सही है। और यहाँ पर जो आता है, अगर टी पर आता तो पेशेंट पॉजिटिव। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तुम लोग चुप रहेगा यार। सर वीडियो डाल दिए ना सर ग्रुप में। आ गया एक लाइन। अंशु सर, सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं। जी 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 अंशु सर। जी सर सुन रहा। मैं अगर सुन रहे जी मदर सर। मैं जी बोले। हाँ सुन रहे हैं आपका आवाज सर। सर मैं तो एक रिक्वेस्ट अपनी तरफ से भी और अपने बच्चों की तरफ से करना ये चाहूंगा कि डेफिनेटली नेटवर्किंग इशू की वजह से, जो कि हम सबों के हाथ में नहीं है ये चीज, तो प्रॉब्लम आ रही है जहाँ तक कि मैं भी देख रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चों और अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मतलब क्या कहते हैं कि इसको वीडियो बना ले, ताकि हम लोग उसको अपडेट डाल दें और बच्चे उसको स्मूथली वे में घर पे देख सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी चीज का वीडियो बना करके, ताकि क्योंकि मोटिव हम लोगों के बच्चे सीख पाए, तो डेफिनेटली अच्छे से कहीं ना कहीं सीख पाए। जो क्वेश्चन होंगे बच्चे के वो हम लोग ले लेंगे, क्लासेस चलते हैं वो सब। देता हूँ कैसे कैसे ठीक है, दिखा दूं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्लड कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, नेटवर्किंग इशू की वजह से डेफिनेटली मैं आपको बताया था कि ये हमारे और आपके हैंड में नहीं है। तो मैं
सर से रिक्वेस्ट भी किया हो, इंशाल्लाह ये आपको वीडियो डेफिनेटली आप लोग को मिलेगा। जी सर, आवाज नहीं पहुंच पा रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। डेफिनेटली मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ, डेफिनेटली जो परेशानी है वो प्लीज म्यूट रखे, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली रियलाइज भी कर रहा हो, और डेफिनेटली जो चीज़ें फ्रंट पे है वो दिख रहे हैं सबको को, तो ये इश्यूज है। और आई थिंक मे बी ज़्यादा बारिश होने की वजह से आज थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियोस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, इसके लिए बेडाउट रहे। और फिर आपके क्वेश्चन को तो सर हमारे हैं, हम लोग के साथ एक टीम है, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन आप आंसर सर से फिर रख सकते हैं, ठीक ना? नो डाउट, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो सर मैं आपका बहुत शुक्र करूंगा, आपने पूरी कोशिश की, पूरी एफर्ट लगाई, लेकिन जो चीज़ हमारे हैंड में नहीं है तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं, का मसला हो गया। और ड्यू टू नेचर तो एनीबडी कैन नॉट हैंडल नेचर्स, आप समझ रहे हैं, हम हैंडल कर सकते हैं ना कोई हैंडल कर सकता, सिवाय ऊपर वाले खुदा और अल्लाह गॉड भगवान के अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकते। प्लीज आप म्यूट रखिए, आप लोगों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं चाहूँगा कि म्यूट रखे ताकि मैं प्रोग्राम को आगे मूव कर सकूँ अच्छे से। I again and again apologize, again and again sorry for the student, everything for the interaction issues जो आप लोगों ने फेस किया। तो मैं अब प्रोग्राम को आगे फ्रॉड करना, लेकिन मैं आप लोगों के बीच एक इसके लिए भी फिर से मैं एक सॉरी ही कहूँगा, और आप लोग आई थिंक जरूर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे, जो अनीशुर रहमान साहब, वो एक फ्लड एरिया में ही कि सोशल वर्कर, मैं आपको पहले ही बता चुका था, सोशल लीडर है ये, तो दिन रात लगे रहते हैं, और अभी भी वो लगे हुए हैं, और वहाँ पे भी ऐसी बारिश हो रही है उनके साथ वहाँ पे कि वो एक्चुअली उस चीज़ में फंस गए हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ से वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बातों को, अपनी मैसेज को एडवोकेट अशफाक साहब के थ्रू उन्होंने अपनी मैसेज को भेजा है। तो यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट अशफाक साहब है, तो मैं उनसे कहूँगा कि सर आपसे जो भी उन्होंने अपनी मैसेजेस को, जो आज के सेशन में उन्होंने कुछ बताने थे, उन्होंने बोलने थे, उन मैसेज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट अशफाक साहब, जो भी ये भी हमारे सोशल लीडर में से एक है, जो कि आपने देखा भी होगा इस कोरोना के टाइम में डीएमसीएच में जाके उन्होंने ब्लड डोनेट किया, तो मतलब बहुत कुछ ये करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हर मेहनत को अल्लाह कामयाब करे। और मैं चाहूँगा कि एडवोकेट अशफाक साहब आप अपनी बातों को, जो हमारे अनीसुर रहमान साहब ने जो चीज़ें आपके थ्रू कहवाना चाहे है, या आपके जो मैसेज दिए और हमारे बच्चों के बीच और हमारे जो अभी लाइव्स देख रहे हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबों के बीच आप इन चीज़ों को शेयर करें। सो प्लीज़ एडवोकेट अशफाक साहब प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज जा रही है मादी सर? यस सर आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सबसे पहले भाई माफ़ी चाहूँगा अनीसुर रहमान साहब की तरफ से, क्योंकि आज चोटी में पिकअप ने सुबह 3 बजे दो लोगों को रौंद दिया, वो मर गए, तो वहीं पे हैं, इस वजह से वो इनको ज्वाइन नहीं कर सके। और दूसरी चीज़ बारिश भी बहुत थी, तो जिसकी वजह से वो बहुत कोशिश किए। तो उन्होंने स्पीड फाउंडेशन के वो बेचारे कार्यकर्ता हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि बिहार से या यूपी से जो भी लोग पेशेंट दिल्ली वगैरह इलाज कराने जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैक्स, एस्कॉर्ट या इस टाइप की जो भी बड़ी हॉस्पिटल है, तो उसमें 30 से 40% वो जो है वो लेस कर देते हैं, चाहे किसी टाइप ऑफ बीमारी कोई भी हो। और सरकारी में एम्स वगैरह हैं, तो उसमें 100% वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट का पैसा बच जाए, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंसेस है। और वो अभी DPMI से जुड़े हैं, तो उनको जुड़ के बहुत खुशी हुई कि DPMI एक ऐसी संस्था है कि यहाँ गरीब बच्चों की भी समझिए एक तरह से फ्री एजुकेशन दी जाती है, और बहुत सारी काम जो है सोशल में DPMI करती हुई आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ब्लड में भी किया था, और टाइम टू टाइम बहुत सारे मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करती रहती है, ताकि समाज में एजुकेशन और बहुत सारी चीजें समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और खासकर हमने देखा है कि अहमद अली सर, जो DPMI के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर इंतखाब सर, ये लोग बहुत ही ज्यादा, हमको लगता है कि इनका पीछा, खासकर डॉक्टर अहमद अली साहब की हम बात करेंगे, तो शायद उनके साथ चलना बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को, क्योंकि वो इतना ज्यादा काम के प्रति इतना ज्यादा वो गंभीर होते हैं कि वो सुबह और शाम, हमको तो लगता है कि ये इंसान जो है
पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या इनके अंदर सलाहियत अता की है कि वो एक उनको जुनून है एजुकेशन के सेक्टर में, और आज ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की मेहनत है और उनके जो टीम वर्क है, और वो टीम से जिस तरह से काम करवाते हैं, डॉक्टर मजहर साहब से या फिर डॉक्टर कायनात अफ्ताब जो प्रिंसिपल हैं उनकी, डॉक्टर इंतखाब साहब, वो इतना फास्ट काम कराते हैं कि सामने वाला दूसरा अगर कोई कंपटीटर होगी तो वो बस कोशिश करेगा कि बस कि हाँ इनका कंपटीशन करना, लेकिन देखते ही देखते वो सामने से वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कुछ सोच भी नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर अहमद अली सर का कि वो दरभंगा में इतनी बड़ी संस्था लेके आए, और सिर्फ ले ही के नहीं आई, बिल्कुल समाज में एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं और समाज को वो दे रहे हैं। इतने कम वक्तों में इतनी अच्छी एजुकेशन देना और समाज को हर तरह से टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, कभी वो नशा मुक्ति का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हेपेटाइटिस बी का, हार्ट डे का, यानी कोई ऐसी भी डे है जिसको वो छोड़ते नहीं है। कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले समाज के लिए कुछ करने का, तो प्रयास करती है डीपीएमआई परिवार के समाज के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से पूरी करे, और इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खासकर अनिसुर रहमान साहब की तरफ से हम फिर एक बार माफी चाहेंगे कि वो आपसे ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन उनका वादा है कि अगर डीपीएमआई अपने किसी भी ऐसे रोगी जो गरीब तबके के हैं या जिनको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, या इस तरह की कोई भी बड़ी बीमारी है जिनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होना, जैसे आज हेपेटाइटिस बी में का आज मामला है, तो इसमें जो एक्सपेंसेस है लगभग 10 लाख 12 लाख रुपया इसमें हो जाता है और पेशेंट बहुत ज्यादा क्योर भी नहीं हो पाता, तो इसमें लोग टूट जाते हैं। तो वैसी स्थिति में एक्सिस फाउंडेशन या अनिसुर रहमान साहब का अगर आप लोग उनके पास भेजते हैं किसी भी पेशेंट को, वो कोशिश करेंगे अगर 10 लाख पेशेंट का अगर बिल होता है तो वो 4 से 5 लाख रुपया वो लेस करवा दें, तो आगे भी कोशिश रहेगी। और शुक्रिया, हम तो बहुत नहीं कहना चाहेंगे, और क्योंकि हम वो क्या बोले कि आपकी संस्था जो है काबिल तारीफ है, और दुआ करते हैं कि आगे भी ये संस्था इसी तरह से सामाजिक कार्यक्रम करता रहे, और हम लोग को जो भी सहयोग होगा इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी करते रहेंगे। शुक्रिया। एडवोकेट अशफाक सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहे हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, और सारे प्रोग्राम को आपने देखा और जज किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं डीपीएमआई में स्टूडेंट्स के साथ और क्या करने जा रहे हैं। और मैं आपको इसके लिए भी थैंक्स अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपने अनिसुर रहमान सर की नहीं एब्सेंस रहने की वजह से उनके फ्यू वर्ड्स आप हम तक पहुँचा पाए, हमारे स्टूडेंट्स को बता पाए कि वो हम उनकी सोच क्या है, वो डीपीएमआई में किस तरह से यहाँ पर गरीब बच्चे अगर आते हैं और हेपेटाइटिस बी या किसी भी बीमारी से अगर उनसे नहीं हो पा रहा है, समाज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, तो वो 50% से 40% कम करा देंगे दिल्ली में ट्रीटमेंट में या फिर कहीं और भी हॉस्पिटल में, और जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल है। जी मैम, उनका जो संस्था है स्पिरिट फाउंडेशन, तो वो दिल्ली एनसीआर में जितने भी 60 हॉस्पिटल से प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल्स है, तो उसमें वो जो है वो लेस करवा देते हैं 50% या फिर। जी थैंक यू, मैं मेरी तरफ से उनको थैंक्स कहिएगा, थैंक्स लॉट कि उन्होंने डीपीएमआई में आकर के जुड़े यहाँ पर और यहाँ के लिए वो सोच रहे हैं। हेलो मैम। जी जी सर। जी, तो वहाँ दिल्ली में जो 50 से 60% हॉस्पिटल है प्राइवेट, जो बहुत ही एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये जो है आपको 50 से 60% अगर आप किसी भी पेशेंट को भेजती हैं या कोई भी गरीब जिनकी आप मदद करना चाहती हैं तो वो कर देंगे। और सरकारी जितनी भी हॉस्पिटल्स है एम्स सफदरगंज, तो उसमें ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवा देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अनिसुर रहमान सर ने इतना सोचा। वो तो एक सोशल सोसाइटी में काम करते ही हैं, लेकिन डीपीएमआई के लिए इतना सोचा, यहाँ से जुड़े और उन्होंने अपने फ्यू वर्ड्स आपके अनुपस्थिति के कारण आपके जरिए यहाँ पर बुलवाए। ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी। जी, और मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसी हम लोग साथ बने रहें, और उनको मेरी तरफ से थैंक्स कह देंगे और मैं खुद भी उनसे बात करके थैंक्स कह दूंगी। और स्टूडेंट, आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप
सबके साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं DPMI में जिनके आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और आगे भी देखते रहें, आप सारे फंक्शन अटेंड करते रहे, एक से एक यहाँ पर फैकल्टी भी हैं और यहाँ पर जितने भी बाहर से मेंबर हैं वो सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप सबको बहुत फायदा होने वाला है। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अशफाक सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया सर। आपने एक जो आज इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो DPMI टीम्स दरभंगा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, और इस मौके से एक बहुत बड़ी कह के अनाउंस आपने किया, मानसूर रहमान साहब की जो मैसेज आपने दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ें की, क्योंकि बहुत सारे लोग डेफिनेटली आज के टाइम में मेडिकल साइंस और जब हेल्थ केयर सेक्टर में जाते हैं तो सबसे पहले उनके साथ एक फेयर बन जाता है कि मेरे को पैसे कहाँ से आएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर जो हम लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज़ का किसी चीज़ की बुराई और बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी में उन चीज़ों को बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली वहां तक पहुंचना, गवर्नमेंट भी अच्छा हॉस्पिटल जैसे एम्स की बात करें, वहां तक पहुंचना ही एक मिडिल क्लास तक की मैं बात कर रहा हूँ कि परेशानी होती है। लोअर को तो छोड़ दो आप, उनके साथ क्या होती होगी नहीं वो तो समझ रहे हैं आप, जरूरत नहीं है। तो उनमें जाना और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ एक फेयर होता है कि मेरे को पैसे नहीं है, अपने पैसे का फिर भी 40% तक अब तो अगर हम देख रहे हैं तो वाकई बहुत ही ज्यादा रकम होता है। क्योंकि हम मिनिमम अगर मान के चले एंट्री की, अगर अच्छे से जिन हॉस्पिटल के नाम ले रहे हैं सर, वहां पे आप एंट्री लेते हो तो एंट्री चार्ज अप टू 1 लाख के रुपए के आसपास बन जाते हैं। तो वहां पे आप सोच रहे हो 40,000 रुपए आपको बच रहे हैं, 30,000 रुपए आपको बच रहे हैं। तो खैर बहुत ही सर बहुत शुक्रिया सर, और इलाज भी होता है। सो आपने मतलब कि इतनी अच्छी चीज़ों आज के प्रोग्राम और DPMI टिप्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अनाउंस आप कर रहे हैं, तो मैं आपकी गैर मौजूदगी में जिन्होंने आपने लेकिन मैं फिर भी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि आप भी, मैं भी समझ सकता हूँ आप भी जिस सिचुएशन में आप वहाँ पे फंसे हुए। तो मैं अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को जस्ट आगे मूव करते हुए मैं चाहूँगा कि अब जो हमारे, आपको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करा चुका था पहले, लेकिन मैं फिर से मैं चाहूँगी उनकी कुछ मुबारक जबान से और कुछ वर्ड्स में सुनना चाहूँगा। गुलफाम खान साहब जो कि हमारे DPMI टीम्स के एडमिशन काउंसलर है और प्रोजेक्ट लीडर ऑफ SCBS। मैं सर प्लीज हमारे गुलफाम खान साहब, प्लीज सर आप, आई एम cordially रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड unmute yourself and some words please share with me and my team and my students, among with my students. So please sir, I request you. थैंक यू सर। हमारे बीच जितने भी स्टूडेंट्स हैं और DPMI के जितने भी स्टाफ हैं, सबको गुड इवनिंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हेपेटाइटिस के बारे में जिस तरीके से क्लास चलाया जा रहा था, और हमारे बीच जनाब डॉक्टर इंतखाब सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट को बताया सिंपल तरीके से, वो काफ़ी काबिल तारीफ थी। और उन्होंने जिस तरीके से स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दिया, और स्टूडेंट को जो इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके में दिया है, ताकि हमारे स्टूडेंट पूरी तरीके से समझ जाए और हमारे स्टूडेंट को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, जहाँ तक कि जॉब आने के बजाय लोगों की जॉब जा रही है। लेकिन जस्ट उसका अगर अपोजिट हम लोग देखें तो DPMI या पैरामेडिकल कोर्सेज में, मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसमें 100% जॉब आ रही है, उसका अपोजिट है। इसलिए कि इसकी डिमांड और बढ़ रही है। हेल्थ को लेकर के लोगों के पास ज़्यादा उनको चिंता हो रही है कि ताकि वो हेल्थ अपनी बेहतर से बेहतर कर सकें। जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर के प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में जो आई है, तो इसके लेकर के काफ़ी लोग चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि पैरामेडिकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपना कैरियर पैरामेडिकल में चूज किया है, देखा है। और मुझे लगता है कि वैसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो भी पैरामेडिकल कोर्स करेंगे। देखिए, इसमें पैरामेडिकल कोर्स करने से बेनिफिट ये होता है कि एक तो आप सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन में बदलते हैं। दूसरी बेनिफिट ये है कि सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जो ज्यादातर स्टूडेंट हमारे ये सोचते हैं कि इसमें पता नहीं कितना इनकम है, क्या है, नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट इस तरीके का सोचते हैं, वो स्टूडेंट जो अदर कोर्स करते हैं पैरामेडिकल कोर्स में, उनसे ज्यादा बेनिफिट उनको है। बेनिफिट ये है
कि वो खुद का अपना लैब भी चला सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं तो पैरामेडिकल कोर्स करने में थोड़ा बहुत उनके अंदर हेजिटेशन है कि पता नहीं आगे से क्या हमारा करियर बनने वाला है या नहीं बनने वाला। तो मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट इस तरीके का सोच रखते हैं उनके लिए एक ये है कि हमारे DPMI NDIMS की तरफ से जॉब प्लेसमेंट 100% है और साथ में स्कॉलरशिप भी मिल रही है बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ कि जनाब डॉक्टर कायनात मैम जो है वो जिस तरीके से स्टूडेंट को लगातार इम्प्रूवमेंट करा रही हैं और उसमें जो हमारे डॉक्टर जनाब इंतखाब सर हैं और भी मजरुल सर हैं और जनाब डॉक्टर कासिफ रजा खान साहब, जो लगातार इन लोगों की एफर्ट है और मेहनत है बच्चों के बीच में, वो काफी इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड होंगे और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर कायनात मैम का, जनाब डॉक्टर इंतखाब सर का, जनाब डॉक्टर कासिफ रजा खान साहब का, मजरुल सर का और भी जितने हमारे दीगर स्टाफ हैं। इस तरीके का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमारे स्टूडेंट को बाकायदा सलाहियत देने की कोशिश की, हमारे स्टूडेंट को एक नई नई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ और मैं साथ साथ सभी स्टूडेंट का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना एक कीमती वक्त सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं। उनको बेनिफिट इससे ये होगा कि यहाँ से वो कुछ सीख के जाएंगे, तो जब वो सीखेंगे तो आगे किसी ना किसी लोगों को बताएंगे, तो उससे उनको ये बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात यहीं पे थैंक यू गुलफाम खान सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप बच्चों के लाइफ में उनको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उनके करियर काउंसलिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि आप DPMI से जुड़े और बच्चों को सही डायरेक्शन उनको बताना जरूरी है कि अभी उनके लिए हेल्थ सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। वो किसी और जगह ना जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ आए, हेल्थ सेक्टर की तरफ आए और यहाँ पर आकर के अगर MBBS आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पैरामेडिकल करके आप मेडिकल लाइन से जुड़े रहे। और ये बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर बच्चों को आप उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी लाइफ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी सर। थैंक्स DPMI फैमिली की तरफ से। करता हूँ बच्चों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और खास करके दरभंगा जैसे शहरों में स्टूडेंट को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है। सभी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो बेटर से बेटर जॉब करें, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम करें। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर वो देखेंगे तो उनका करियर बहुत ब्राइट नजर आएगा और आगे आएंगे, दूर तक जाएंगे, उनके पेरेंट्स का सपना पूरा होगा और वो पूरी पट लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही अच्छी बातें स्टूडेंट्स के कैरियर के काउंसलिंग हर चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट है जो उनके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली अब आप क्वेश्चंस रख सकते हैं आप 1 by 1 करके, ताकि एक एक करके एक एक का आंसर। तो आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज रखें, ये हैंड राइज करें एक एक करके, ताकि हम आप जो यहाँ पे टीम है हमारी, आप क्वेश्चन रखेंगे तो वो आंसर यहाँ पे कर पाए हम लोग। जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके, आप डेफिनेटली रख सकते हैं। जी रविंद्र कुमार यादव जी, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन रखें आप अपना। रविंद्र कुमार यादव जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी सर बहुत अच्छा रहा, यही कहना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभ्यास राज। बहुत अच्छा था सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कोई? बहुत अच्छा। नो सर बहुत अच्छा, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है ठीक है। अब जिनका क्वेश्चन है सो प्लीज अपने क्वेश्चंस को रखें ताकि हम लोग टाइम वेस्ट ना करके आंसर कर पाए। ठीक है,
फैजान सिद्दीकी, फैजान सिद्दीकी, जिनका क्वेश्चन हो गया वो हैंड लोअर कर ले। चलो मैं कर ले रहा हूँ यहाँ से। ओके, फैजान सिद्दीकी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन रख ले ताकि मैं यहाँ पे आंसर कर ले। क्लासिकल और पोर्टल लेवल में डिफरेंस क्या होता है? आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, थोड़ी सी आप क्लियर करें। सर आप लोग में कोई अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज इनको थोड़ा सा क्लियर कर दे। क्लासिकल लेवल क्या होता है, पोर्टल लेवल क्या होता है? सॉरी, नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। यस, क्लासिकल लेवल और पोर्टल लेवल में डिफरेंस क्या है सर, वो पता है? लीवर के अंदर आप पूछ रहे हो? यस सर। अच्छा, तो पहले तो आपका क्वेश्चन आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग इंतखाब सर की तरफ जा रहा है। उनकी इजाजत से ये आंसर फादर कोई कर सकते हैं तो मैं इंतखाब सर से कहूंगा प्लीज सर। और इंतखाब सर शायद कुछ मसले हो रहे हैं। सर आप इजाजत दे तो मैं कर सकूं क्योंकि आपकी क्वेश्चन है ये सर। गो फॉर इट सर। ओके, थैंक यू प्रिंसिपल मैम। देखिए हम जो देखते हैं ना कि क्लासिकल लोब्यूल्स और पोर्टल लोब्यूल्स, फैजान सिद्दीकी आप शायद ओल्ड बैच से हो क्या? थोड़ा सा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ याद दिला दूंगा, थोड़ा आप और अच्छे से समझ पाओगे। यस। ओल्ड बैच हो, ठीक है। तो ठीक है, आपको मैं बहुत चीजें जो बताऊंगा इसलिए कि मैं आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो वो क्लासिकल जो लोब्स की हम लोग बात करते हैं और पोर्टल लोब्स की बात करते हैं, तो आपने लीवर के अंदर में देखा होगा कि जो सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, दो सप्लाई देखा होगा। एक पोर्टल वेन से सप्लाई जाता है, एक क्या जाता है कि हम देखते हैं। प्लीज आप लोग म्यूट रखे, फिर तो अच्छे से आप लोग भी क्वेश्चन इनका तो मतलब इन्हीं को बेनिफिट नहीं देगा, ये आप सबको बेनिफिट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों में कुछ को पता होगा, मैं मानता हूँ, तो आपके और अच्छी कुछ कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो म्यूट रखे, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन करने वाले के लिए बेनिफिट नहीं होता, डेफिनेटली आप सबों के लिए मतलब कि अच्छे हो सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ पोर्टल सप्लाई जो आप याद होगा, जब पोर्टल वेन से सप्लाई जाती है तो जस्ट लीवर के अंदर जब पोर्टल वेन एंट्री करती है तो राइट एंड लेफ्ट में बाइफरकेट होती है। तो जो एक हम जब देखते हैं, आप जब देखोगे तो पोर्टल के अंदर में जाके फिर फर्दर ब्रांचिंग होते जाती है। तो उसी सप्लाई के बेस पर, उसके ब्रांच के बेस पर हम अलग अलग सेगमेंट और लोब क्रिएट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या, आपको क्या कहते हैं कि पोर्टल लोब्स बोलते हैं इसके, क्या कहते हैं, लीवर की। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि बात करें आपसे कि क्लासिकल की बात करते हो तो आपको नॉर्मली इनफॉर्मली की बात करें, नॉर्मल इनफॉर्मल में मैं आप लोगों की क्लास में जब दिखाऊंगा, जो लीवर्स के लिगामेंट्स होते हैं, आपको याद होगा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट वेनोसम, ये सारा एंटेरियर पोस्टीरियर। तो जो लिगामेंट होते हैं उसके प्रेजेंस पे, उसके एविडेंस बेस पे जो हम लीवर के लोब्स को क्रिएट करते हैं, तो वो डेफिनेटली हम क्लासिकल लोब्स के फॉर्म में हम लोग चीजों को देखते हैं। आई थिंक आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या कोई डाउट है तो फिर आप मतलब रिपीट करा लें मुझसे। सर पोर्टल लेब्यूल नहीं समझ में आता सर। मान लेते हैं एक लोब्यूल है, क्लासिकल लेब्यूल है, उसमें क्लासिकल लेब्यूल में कोई ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसे पोर्टल। एक मेरे आप फिंगर को देखना, आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू समझाने का। शायद कि मेरी हैंड दिख रही है आपको, ठीक है, हैंड दिख रही है। ये मान लो मेरा जो ये हैंड का फोर आर्म बोलते हैं, एनाटॉमिकली इसको क्या बोलते हैं, फोर आर्म बोलते हैं। ये जो फोर आर्म आपके होते हैं ये होते हैं पोर्टल वेन मान लो, और ये जो अंदर आया आगे जाके ये अलग अलग फिंगर, ये आपका जैसे इंडेक्स हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया, लिटिल फिंगर हो गया, ये पॉलेंस हो गया यानी थंब हो गए, ये 5 फिंगर अलग अलग हो गए। तो मान लो एक पोर्टल वेन आया और अंदर लीवर में जब ये घुसा, मेरा हाथ मान लो कि लीवर के अंदर गया, तो अलग अलग जगह पे जाएगा। अब इसी की सप्लाई के बेस पे जिस जिस जगह पे जाएगा, लोब का मतलब का एक पार्ट, एक सेगमेंट को एक टुकड़ा, तो जिस जिस जगह पे जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम क्या करते हैं, लोब्स जो बनाते हैं वो पोर्टल लोब्स कहलाते हैं, हेपाइट। अब मान लो ये अगर ये मे भी हो सकता है कि आप जो क्लासिकल लोब जो हम किए, देखो उससे पहले बेसिक मैं क्लास में भी आप लोगों को रिपीट करता था, अभी मैं बता दूं नए स्टूडेंट्स के लिए
कि कोई भी चीज को जब हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका कोई बेस होता है, आधार होता है। जैसे अभी हम देखें लोब लीवर्स की पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टल वेन और ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लासिकल इन जनरल फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के बेस पे करते हैं। तो ये 5 फिंगर क्या है, और 5 फिंगर क्या है, 5 फिंगर एक एज ए मेन ब्रांच आया पोर्टल वेन का नीचे से, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही है, नीचे से ये आया मेरा हैंड, पोर्टल वेन का मेन ब्रांच, आगे जाके क्या हुआ, फर्दर डिवाइड हुआ और एक एक ब्रांच लीवर के अलग अलग पार्ट में जाके दिया। तो इसके वजह से जो पार्ट बना अलग अलग ब्रांच की वजह से उसको पोर्टल सेगमेंट या पोर्टल क्या कहते हैं कि लोब्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपसे, उम्मीद है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। मतलब कि वो जो ब्रांच निकलती है उसके हिसाब से बनते हैं पोर्टल। हाँ, जब आप देखो, ये देखो, आप सब सर्जरी भी करो, जब थोड़ा सा सर्जिकल एनाटॉमिकल सर्जरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सर्जरी जब भी होती है तो पहले हम लोब सेपरेट कर लेते हैं कि किस लोब पे सर्जरी करनी है, किस लोब अफेक्टेड है। जब लीवर एक्सेस वगैरह होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि अब लीवर की सर्जरी भाई कहीं से भी कट कर ले, जहां पे वहां से निकल, तो हम पहले और अपने डायग्नोस्टिक टूल्स जो हमारे पास होते हैं, रेडियोलॉजी करके या फिर एक्सरे वगैरह जो भी इसके, या सोनोग्राफी करके हम फाइंड आउट करते हैं लीवर के लोब, और फिर इस पॉइंट पे लोब को इसी पोर्टल वेन के लोब के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो, तो जैद कामरान। सर हेपेटाइटिस के लिए कौन सा किट यूज करते हैं सर? देखिए, किट अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी होगा कि देखा था, शायद वो नेटवर्किंग इशू से आप देख नहीं पाए। HBsAg के नाम से आप देखो कि क्रेडिट पे लिखा हुआ होता है HBsAg, यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो किट आती है जिसको हम यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी, जो हमारे लिए डेंजरस है सबसे ज्यादा, वो हम टेस्ट करते हैं उस किट के हिसाब से। मार्केट में आप देखिए ब्रांड बना देगी, तो मे भी मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो मेन किट का नाम वही है, लेकिन क्या अब ब्रांड आप अपनी कंपनी बनाओगे तो आप अपनी नाम रखोगे, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा तो अपनी नाम रखूंगा। तो मार्केट में आपको डिफरेंट ब्रांड नेम से मिल सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट उसका जो मैकेनिज्म है और जो किट है वो HBsAg भी आता है और बहुत सारे किट आते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बताया HBesAg भी आता है, SB और भी एक कोर वाले के हिसाब से C भी आता है, तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रांड के नाम कहोगे तो बहुत सारी कंपनी है जिसकी आती रहती है, आप कंपनी के अकॉर्डिंग वेरीज करते हैं। क्या सर आजम, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन? आई थिंक आप लोगों का कोई, अब कैसर आजम उनके साइड आई थिंक बाय मिस्टेक उनका हैंड राइज है, तो मे बी क्योंकि उनकी तरफ से म्यूट हो सकती है। यस सर, क्वेश्चन है सर। अच्छा, क्वेश्चन है, ठीक है, आप रिपीट करें क्वेश्चन। HBV तो एक वायरस है, इन्फेक्शन है सर, ठीक है, बट कितने प्रकार के होते हैं सर? जैसा कि इंतखाब सर बताए थे, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन इंतखाब सर ही वो टाइप्स रिपीट कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उन्हीं की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली उनसे इजाजत मिलेगी। तो अदरवाइज क्योंकि वो रिपीट कर दें तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि इनकी वॉइस को आप सुन। तो इंतखाब सर प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं हमारे स्टूडेंट है कि कितने टाइप के जो डिजीज है, वायरस है, वो होते हैं। शायद कि इंतखाब सर यहाँ पर शायद अवेलेबल नहीं है, तो उनका ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए आप, और क्लास वो एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी टाइम हम लोग का बहुत ज़्यादा हो चुका है और सेशन अब कंप्लीट होने वाला है। तो आप इनको बच्चे का क्वेश्चन लिख करके दे दीजिए, उनकी क्लास में इंतखाब सर से कहा जाएगा तो उनको बच्चे को स्टूडेंट को बता दिया जाएगा। जी, जैसा आपका मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर इंतखाब साहब का नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, शायद अभी फोन से बात हुई है हमारी। अच्छा, जी सर, जी सर। तो इस वजह से वो शायद आवाज और वीडियो नहीं आ पा रहा है लगता है। जी सर, हो सकती है। बारिश का दरभंगा में बहुत तेज हो रही है, मौसम क्लाउडी है। अभी मेरा भी लॉग आउट हो गया था नेटवर्क की वजह से लगता है। मैं भी बीच में बहुत सारा परेशानी हो रही थी इस बारिश की वजह से। तो जी। तो सर तो फिर
मैं मैम से आपके जो क्वेश्चन है मैं ले लूँ तो आयशा फातिमा आपका क्वेश्चन क्या है? आयशा फातिमा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो बता दे ताकि मैं क्वेश्चन लिख लूँ। सर हाँ हाँ बोलो। पूछ रही थी किडनी का वो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। क्या चीज? किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। हाँ 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 वही क्वेश्चन था। किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन, ये आप क्वेश्चन है ये आपका ना? जी देखिए थोड़ा सा हम आपको ऐसा क्वेश्चन सही है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। तो किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन एग्जैक्टली मैकेनिज्म उसके अंदर नहीं होता, वहाँ फिल्ट्रेशन होता है। ये चीज समझ लें कि किडनी के अंदर में कोई चीज जा करके टॉक्सिक सब्सटेंस डिटॉक्सिफाई होता है, ऐसा कुछ नहीं किडनी के अंदर फंक्शन। किडनी के अंदर से क्या होता है कि जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे क्रिएटिनिन आप देखते हो, सीरम क्रिएटिनिन वगैरह देखते हो ना, तो वो सीरम यूरिया वगैरह जो देखते हो तो वो एलिमिनेशन का काम होता है, फिल्ट्रेट करके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन लीवर्स करते हैं, लीवर का जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उसको डिटॉक्सिफाई, जैसे लेस्ट एग्जांपल आपको मैं बता दूं और आप एक क्लास में रिपीट किया हूं, जब हमारे आरबीसीज टूटते हैं तो क्या बनता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब बढ़ता है तो देखते क्या जॉन्डिस वॉन्डिस हो जाती है, तो उसको भाई तो फ्री फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में रहेगा, बढ़ता जाएगा तो हमें परेशानी करेगा। तो लीवर उसको टॉक्सिक इफेक्ट को क्या करता है, उसमें कुछ ऐसी चेंजिंग करते हैं जो बाइंड कर जाते हैं। जनरली वो आपको मैं बताया है पूरा मैकेनिज्म, फुल लेक्चर के लिए फुल क्लास चाहिए इसके लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को डाउट होगा तो मैं फुल क्लास भी इस पे जरूर रख दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इन शॉर्ट में यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग में शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैम का भी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो वो किडनी जो बिलिरुबिन फ्री था, घूम रहा था आपके बॉडी में, जाके आपको टॉक्सिक जहर बना सकता था, आपके जिस्म के अंदर जहर बना हुआ था जो कि आपको इफेक्ट कर सकता था, जो कि लिवर में जाके उस पर बाइंड होता। तो क्या हुआ, लिवर उसकी टॉक्सिसिटी इफेक्ट को कम करता, जो कि आप फिर यूरिन और स्टूल से पास आउट हो पाता। तो ये लिवर का फंक्शन है। किडनी में जो टॉक्सिक है वो एलिमिनेट होता, निकलता, ना कि वहाँ पे कोई डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म मैं आज तक किसी बुक में नहीं देखा हूँ। और अच्छी बुक्स में अगर आपके पास ऐसी कुछ बुक्स है जिसमें आप देखो तो प्लीज आप मुझे बताएं ताकि मैं भी इन चीजों पे देख पाऊँ। लेकिन आज तक मैं वर्ल्ड के फॉरेन राइटर से लेकर के सारी बुकों में मैंने ये चीज को नहीं देखा है। और जी मैम, आप मैम और काशिफ सर और इंतखाब सर और हमारे गेस्ट सारे जो है, सबसे अगर इजाजत हो तो मैं गेस्ट को रुखसत करते हुए इस प्रोग्राम को क्लोज करना चाहूंगा। तो यस यू आर परमिटेड, काइंडली प्रोसीड अहेड। थैंक यू। तो मैं आप लोग का 2 मिनट जरूर सुन लें कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में एक चीज़ आप लोग को रिपीट कर दूं या बता दूं, क्या जिनके लिए भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अगेन एंड अगेन थैंक्स टू DPMI डीम्स दरभंगा ऑल टीम, और अगेन मोस्ट हमारे जो डायरेक्टर्स है अहमद अली सर, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार। उनकी हर एक्टिविटीज़ में उनकी एक अलग तरह लेवल की एक्टिविटीज़ होती है कराने के लिए, करने खुद लेवल पे हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। और जो हमारी टीम में मैम जो प्रिंसिपल साहिबा मैम है, कायनात मैम और इंतखाब सर और जोनसू सर, और हमारे जो बहुत ही कह रहे कि गाइडलाइंस हमारे हैं वो हमें हर मोड़ पे गाइड्स करते हैं, डॉक्टर काशिफ रजा सर, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डी गुलफाम खान सर जो हमारे आज गेस्ट है, मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे बच्चों के बीच अपनी कीमती वक्त निकाल के और दिया। और मैं अनीसुर रहमान सर का भी, जिन्हों की किसी मशगूलियत नहीं कह ले तो एक अलग टाइप अलग एक इमरजेंसी में बिजी होने की वजह से और नेटवर्किंग इशू साथ साथ इस एरिया में होने की वजह से ना आ पाए, तो उनकी बातों को लाने के लिए मैं एडवोकेट अशफाक साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, जो उन्होंने आप बहुत अनीसुर रहमान सर ने हमें इस आज DPMI मंच के थ्रू इन चीज़ों को इन्फॉर्म किया। तो मैं आप सारे बच्चों को मैं लास्ट में कहूँ, जो चीज़ सीखे आप, जो आप ये जो अनीसुर रहमान सर की तरफ से जो अनाउंस हुआ उसकी बेनिफिट आप उठाएं, और आपके थ्रू आपके गांव में मोहल्ले में जो लोग हैं उनको इस चीज़ की बेनिफिट जरूर उनको नॉलेज दे, इन्फॉर्म दे, भाई आज मैंने DPMI का ये किया, वहाँ पे इन चीज़ों से कोरिलेट मिला, फिर आप ऑफिस से ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आपको वहाँ से बेनिफिटेड मिलेंगे ताकि आप उस चीज़ों को फिर कर पाए। तो मैं बहुत बहुत आप सारे स्टूडेंट का, दूसरी चीज़ मैं अवेयरनेस के लिए मैं बार बार कहूँगा कि इस चीज़ को जरूर ये, क्योंकि मेन जो आज का फोकस था वो अवेयरनेस पे था कि हम लोग जागे हेपेटाइटिस के ले करके, जैसा कि सर ने बताया कि हेपेटाइटिस फैलना कितना आसान है। और खास करके मैं बता दूं
कि बहुत मोस्ट कॉमन तब होता है जो वर्टिकल देखा जाए कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, माँ से बच्चे के बीच में भी ट्रांसमिशन होता है इन चीजों का। तो आप सारे लोग इन चीजों को आप गांव में समाज में इन चीजों को बताएं जहां पे, क्योंकि अभी के पैंडेमिक सिचुएशन में इससे बड़ा इससे बेस्ट और बेटर मास्क जो भी कह लें अच्छा नहीं था, जो हम लोग दूसरे ऑफलाइन तो कर नहीं सकते थे जो, लेकिन डीपीएमआई ने सिचुएशंस में भी इन चीजों का ख्याल रखते हुए लोग की पूरी मेंटलिटी पैंडेमिक की तरफ घूमी हुई है, कोविड-19 की तरफ घूमी हुई है, तो डेफिनेटली उससे बचने की जरूरत है, लेकिन ना कि उसकी मशगूलियत में हम उससे बचते बचते रह गए और हेपेटाइटिस बी के शिकार हो गए, तो फिर हमारी जान तो वहां से भी जानी है। तो ऐसा नहीं कि हम एक कोविड-19 से बच रहे हैं और सारी डिजीजों से अनअवेयर हो गए। तो इसी सोच को लेकर के इस सिचुएशंस में डीपीएमआई ने एक कदम उठाया। मैं फिर से अगेन आप सारे स्टूडेंट्स का मैं शुक्रगुजार रहना चाहता हूँ, आप सारे स्टूडेंट को थैंक्स कहना चाहूंगा, और लास्ट में मैं पूरी टीम एंड हमारे गेस्ट में सबको फिर अगेन एंड अगेन वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम से भी, और मैं भी डेफिनेटली उस टीम में हूँ कि सर हम लोग करते रहें और आप लोग हमें गाइड करते रहें ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, सब कुछ कर पाए। तो मैं वेरी थैंक्स टू, एंड मैम मैं चाहूंगा कि आप इजाजत दें या फिर हमारे जो होस्ट है वो ही क्लोज कर पाएंगे इस प्रोग्राम को, अपनी साइड से एंड कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, मेरी तरफ से इजाजत है। आपने बहुत ही अच्छा, हमारी फैकल्टी ने बहुत ही अच्छा से स्टूडेंट्स को बताए और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और सर ऐसे ही आप आगे स्टूडेंट्स